Hello students, today we will solve from question number 6 of exercise 1.2 class 6 NCERT math। इससे पहले हम 1 to 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन 6 इज a machine on an average manufactures 2825 स्क्रू a day। एक दिन में 2825 स्क्रू बनते हैं ना। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 के जनवरी के मंथ में कितने स्क्रू बनी होंगी। जनवरी में कितने डे होते हैं? 31 है ना। वन डे में बनने 2835, तो 31 डेज में कितने बनेंगे? 31 से हम क्या करते हैं इसमें मल्टीपल। चलिए करते हैं। तो लिखिए 1 डेज में कितने हैं? अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू इन अ डे। तो नंबर ऑफ स्क्रू इन 1 डे। अच्छा मैन्युफैक्चर और लिखना रहने दिया, चलो कोई बात नहीं है। 2825 स्क्रू, इतने स्क्रू बने एक डेज में है ना। तो नंबर ऑफ डे इन जनवरी, नंबर ऑफ डे जनवरी में कितने दिन होते हैं पहले वो निकाल लो। नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी है ना, इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये सब जानते हो, कोई सा भी ईयर उससे कोई फर्क नहीं है, लीप ईयर से कोई फर्क नहीं है। फरवरी तो नहीं, जनवरी की बात चल रही है। जनवरी हमेशा 31 डेज की होती है। एक दिन में इतने स्क्रू, तो 31 डेज में स्क्रू कितने बनेंगे? क्या करेंगे? 31 का मल्टीपल कर दें। समझ में आ गया होगा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर, टोटल number of screw manufacture in जनवरी क्या होगा? एक दिन में बन रहे हैं 2825, तो 31 डेज में सिंपल कॉलम मेथड से आप मल्टीपल कर लीजिए। चलिए करते हैं। ये तो वही आएगा, 1 का मल्टीपल किसी में भी करें वही आता है, तो जाएगा 2825। तो ये इंटू 3 का करेंगे, 3 का 5 में 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8। ऐड कर दें 5 5 2 7, 7 और 8 15, कैरी 1, 4 2 6 1 7 और 8। कितना हुआ? 87,575 स्क्रू। तो टोटल या नंबर ऑफ स्क्रू, नीचे अलग से लाइन लिख दीजिए अगर लिखना चाहे तो। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन जनवरी, कौन सी ईयर है? 2000 क्या थी? 6 जनवरी 2006 is 87,575। तो सिंपल क्वेश्चन था है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है अ मर्चेंट हैड ₹78,592। चलो लिख देता हूं मैं, हाथ क्या था, इतना लिख दे रहा हूं जितना मैंने पढ़ दिया। अ मर्चेंट हैड ₹78,592। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सी, अच्छा लेडी मर्चेंट। ओके, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विथ हर। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट। उसके पास इतने रुपीज हैं, उसने 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए ऑर्डर कर दिया, और वो था एट ₹1200 ईच। एक रेडियो की कॉस्ट दे रखी है, चलो वो भी लिख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो
कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो या कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, वो हमें गिवन है 1200 ईच, यानी कि एक रेडियो 1200 रुपीज का है। और टोटल कितने परचेज करने हैं? 40 रेडियोज। नंबर ऑफ रेडियोज कितने हैं? 40। नंबर ऑफ रेडियोज 40। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज? कुल इतने रुपए थे। 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए इसने ऑर्डर कर दिया, जिसकी कॉस्ट थी ईच रेडियो सेट की 1200। तो जब ये खरीद लेगी तो उसके पास कितने रुपए रिमेनिंग है, कितने बचे, ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे? एक रेडियो की कॉस्ट तो 1200 है, तो 40 रेडियोज की 12 4 जा कितना होता है? 48,000 हो गई। जो भी होगी उसमें से उसको इसमें से माइनस कर दें। सपोज करो आपके पास 100 रुपीज है, आप 5 रुपीज की 10 चॉकलेट लाए या 6 लाए, तो आपके पास 100 रुपीज थे, आपने 5 रुपीज की 6 चॉकलेट खरीदी, तो कुल कितने रुपीज की चॉकलेट खरीदी? 30 रुपीज। तो कितने रिमेनिंग रहे? 100 में से 30 माइनस कर दे, 70 रुपीज तो रिमेनिंग रहे। सेम काम यहाँ करना है, 40 रेडियोज की कॉस्ट निकालने, वो तो उसने परचेज करी। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स। देखें 40 रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी निकल के आएगी? कितनी आएगी? एक रेडियो की कॉस्ट है 1200, तो 40 की होगी इंटू 40। ये तो ओरली इसलिए ऐसे कर दिया, प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। 4 का मल्टीपल 12 में करेंगे, 12 4 जा 48, 1 2 3 30। तो 78,590 रुपीज थे, उसमें से 48,000 रुपीज के उसने रेडियो परचेज कर लिए। तो उसके पास कितना मनी लेफ्ट रहा, कितना रिमेनिंग रहा? तो सी हैज कितना? 78,592 टोटल ये था। इसमें से 48,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 आ जाएगा, और 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आ जाएगा, और 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा तो 0, और 7 में से 4 गया 3। तो सी हैज 30,592 रुपीज। जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? रिमेनिंग अमाउंट, ये तो रुपये का सिंबल है, 30,592 रुपीज। ओके, क्लियर? कितने सिंपल सवाल हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiply 56। ओके, मतलब क्या? पहले मतलब समझ लो। एक स्टूडेंट ने 7,236 में मल्टीपल कर दिया 65 से, इंस्टेड ऑफ किसके बजाय? रिवर्स कर गया। उसे कायदे से क्या करना था? 56 का मल्टीपल करना था, लेकिन वो 65 से कर गया, है ना। दोबारा सुन लो। आ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाई 56, इसकी जगह 65 का कर गया। हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? तो उसका आंसर कितना ग्रेटर होगा? ओके, फिर अच्छा, तो हिंट दे रखा है, हिंट से कोई मतलब। डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन? इसने तो हिंट दे दिया है। अब इसकी हिंट दो ना दो, इससे कोई फर्क नहीं है। तो हमें निकालेंगे ये कैसे? देखो क्या तरीका है, 2 तरीके हैं। डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, पहले आप डायरेक्ट सीखिए। देखो उसको 56 से मल्टीपल करना था, लेकिन उसने 65 से मल्टीपल कर दिया। इन दोनों में कितना डिफरेंस है भाई? कितना डिफरेंस है? 56 और 65 9 का। तो जो आंसर आएगा, हमें इसमें 9 से अधिक मल्टीपल कर, 9 से मल्टीपल कर दो, वो आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये होता है कि उसको कितना आंसर आप ज़्यादा आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। दूसरा तरीका, आप इसका मल्टीपल इससे करो पहले, और इसका मल्टीपल इससे करो, फिर जो आंसर आएगा इसमें से इसको माइनस कर दो। बात को समझ में आई? नहीं आई? देखो ऐसे में छोटा सा एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ। हमें
6 में हमें मल्टीपल करना था 4 का, है ना। 6 4 जा कितना होगा 24, लेकिन मैंने गलती से मल्टीपल कर दिया 6 का 7 से। 6 का 7 से कितना 42। तो आंसर कितना आ गया, तो आना था एक्चुअल आंसर, करेक्ट आंसर 24 था, आ गया 42। तो 42 में से हम 24 को माइनस कर दें, इतनी तो दिखा गया। 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो 8, और यहाँ 3 आ गया, 3 में से 2 गया तो 18। तो कितना आंसर जो प्रोडक्ट में आंसर आया एक्चुअल में होना था 24, गलती से आ गया 42। कितना इंक्रीज हो गया 18। अब इसको मैं ऐसे कर सकता था, हमें मल्टीपल किससे करना था एक्चुअल 4 से, हमने किससे मल्टीपल कर दिया 7 से। तो जिससे कर दिया उसमें से जो एक्चुअल नंबर है उसको माइनस कर दो, कितना डिफरेंस आया 3। जो कितना इसका मल्टीपल किसमें करें जिसमें हमें करना था, 6 में तो करना था, तो 6 × 3 करो तो देखो आंसर आ गया 18। तो इतना मोड है, तो या तो आप दोनों मल्टीपल करो या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है ना। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर, जो एक्चुअल नंबर थे वो निकाल लूं। डिफरेंस बिटवीन द नंबर जिससे हमें मल्टीपल करना था वो निकाल लूं। 65 और 56 था, 65 माइनस 56 कितना आ गया 9 आ गया, है ना। तो बस अब 9 का मल्टीपल आप 7236 में कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि तो पूछा उसमें क्या पूछा था कि हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से कितना अधिक होगा, तो इतना अधिक होगा। क्या होगा, करें 7236 × 9 कर लो, देखें क्या आता है। 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 3 जा 27 और 5 32 कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21 कैरी 2, 9 7 जा 63 और 2 65। तो ये आपका आंसर आ गया 65,124। तो अब नीचे आप लाइन नीचे एक स्टेटमेंट लिख दो जो पूछा था, ये पूछा था हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो लिख दोगे आंसर ANSWER आंसर 65,124 ग्रेटर देन करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं दोबारा इसको दूसरे मेथड से कर देंगे या आप लोग ट्राई करना। पहले हम ये मल्टीपल निकाल लो, तो ये क्या होगा रॉन्ग प्रोडक्ट, क्योंकि गलती से कर दिया। और करेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा, इसको मल्टीपल कर दोगे, फिर दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, जो प्रोडक्ट इसका आया इन दोनों का और जो प्रोडक्ट इन दोनों का आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज टू स्टिच अ शर्ट, हमें शर्ट की सिलाई करवानी है। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की नीड है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हमारे पास टोटल 40 मीटर क्लॉथ है। हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिचेज एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। कितनी शर्ट्स ली जाएंगी और कितना कपड़ा बचेगा हमारे पास, है ना। तो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 1 शर्ट ऐसे लिख देते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 1 शर्ट। एक शर्ट की सिलाई के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको क्या करें हम सेंटीमीटर में, 2 मीटर इक्वल टू कितना आता है 200 और 15, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ज़्यादातर बच्चे डायरेक्ट लिख लेते हैं 215 सेंटीमीटर। तो एक शर्ट को स्टिच कराने में हमें इतना सेंटीमीटर 215 सेंटीमीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। टोटल क्लॉथ हमारे पास कितना है, टोटल क्लॉथ दे रखा है हमें 40 मीटर। यहाँ बहुत से लोग क्लॉथ लिख देते हैं, क्लॉथ और क्लॉथ में डिफरेंस मालूम है आप लोगों ने। क्लॉथ हो खाली जिसमें एस नहीं रहा है उसका मतलब है कपड़ा, थान का कपड़ा बिना सिला हुआ, और क्लॉथ एस लगाओ तो रेडीमेड शर्ट वगैरह, रेडीमेड सिले सिलाई कपड़े को क्लॉथ्स बोलते हैं, और ये ओनली
क्लॉथ। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो आ जाएंगे, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया। अब पूछा है कितनी शर्ट सिल जाएंगी, क्या बात समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे 215 का डिवाइड कर देंगे। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करो एक चॉकलेट 7 रुपीज़ की आती है, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो आप कितनी चॉकलेट खरीद लोगे। तो क्या करते हैं 7 का डिवाइड हम 100 में करेंगे, 7 बन जा 7, 10 में से 7 सेपरेट करा 3 और ब्रिंग डाउन कर लिया 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2। तो नंबर ऑफ चॉकलेट तो ये आ गई, जितने बार डिवाइड चला जाएगी क्वेश्चन जो होता है। तो 14 आपने चॉकलेट परचेज कर लोगे और उस 100 रुपीज़ में से जो रिमाइंडर है ये आपके पास पैसे बचेंगे, 2 रुपीज़ आपके पास शेष रहेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट। इसी तरह यहाँ एक शर्ट में कितना कपड़ा लग रहा है 215 सेंटीमीटर, टोटल क्लॉथ कितना है 4000 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका डिवाइड इसमें कर देंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो नंबर ऑफ शर्ट होंगी, इतनी नंबर ऑफ शर्ट स्टिच हो जाएंगी और जो रिमाइंडर होगा वो क्लॉथ बचेगा। तो नाउ वी विल डिवाइड 4000 बाई 215, डिवाइड करें 1 टाइम से जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 9 रह गया, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ 3 रह गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ब्रिंग डाउन 0, 2 9 जा 18, तो 9 टाइम्स से जाएगा नहीं, 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 5 जा 18 5 90 होते हैं और 2 16 है, मल्टीपल करा भाई, टर्न की जरूरत नहीं है, 15 ठीक 120 में गलत कर गया, 18 5 90, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, है ना। ओके 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 2 12 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 17, 1720, ये मैं गलत कर दिया था ना। सब्ट्रैक्ट करें 2, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा भाई 3 और 8 में से 7, तो ये आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी स्टिच होंगी 18 और रिमेनिंग क्लॉथ कितना होगा 130। ये क्या है, ये हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो सेंटीमीटर में आएगा, है ना। तो लिखो नंबर ऑफ शर्ट स्टिचेज स्टिच 18 and remaining cloth 130 सेंटीमीटर। चाहे आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ये जानते हो 100 सेंटीमीटर कर दो 1 मीटर, तो एक तो 1 मीटर ये हो गया, कितना बचा 30 सेंटीमीटर। तो इट इज द आंसर। नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी 18 शर्ट्स तो वो स्टिच होंगी और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हमारे पास क्लॉथ रिमेनिंग रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 and the question 10 is medicine is packed in box। एक बॉक्स में हमें मेडिसिन पैक करनी है, ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। ये बॉक्स का है, मेडिसिन का है। हाउ मैनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 8000 kg। हमें एक वैन में बॉक्स ले जाने हैं, तो पूछा कितने बॉक्स ले जा सकते हैं, जबकि एक बॉक्स का वेट दे रखा है 4 kg 500 ग्राम। तो चलो लिखते हैं वेट ऑफ 1 बॉक्स। वेट ऑफ 1 बॉक्स इज गिवन 4 kg 500 ग्राम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5 kg। ये तो जानते हो ना 500 ग्राम का आधा केजी, तो 4.5 kg, या इस सबको पूरे को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। और टोटल कैपेसिटी दे रखी है जो वैन की, है ना। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो जो कैपेसिटी है वैन की, वैन ज्यादा से ज्यादा कितना लोड ले जा सकती है वो दे रखा है 800 kg। कैपेसिटी ऑफ वैन वो हमें दे रखी है 800 kg। तो अब कितने बॉक्स ये ले जा सकती है, ये डिवाइड कर दो उसका।
किसका 4.5 का डिवाइड कर दो 800 केजी में। बात समझ में आ रही है? कोई संदूक कह रहा हूं, वैन है या ट्रक है कुछ भी मान लो, उसका कैपेसिटी मैक्सिमम 800 केजी वेट ले जा सकते हैं। एक बॉक्स का है 4.5, तो कैसे निकालेंगे? 4.5 का डिवाइड कर दो 8000 केजी में, जो भी आएगा रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, कुछ बचता है तो वो लिंक लिया जाएगा। यहां जो क्वेश्चन आएगा उतने नंबर ऑफ बॉक्स होंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये तो पूछा नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछे, नंबर ऑफ बॉक्सेस लोडेड इन, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड, कितने लोड किए जा सकते हैं किसमें? वैन में। तो कैन बी लोडेड इन वैन। टोटल कैपेसिटी कितनी दे रखी है हमें? 800, उसमें डिवाइड कर दें 4.5 का। ओके, ये मालूम है, डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगा देते हैं। ओके, अब अच्छा चलो ओके, मैंने ऐसे लिख दिया, इसको डिवाइड कर दो आप 45 से, ऐसे डिवाइड कर दो किसमें? 8000 में। 45 2 जा कितने होते हैं? 90, 80 से देखोगे तो 45 बन जा 45। बोरो लिया, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 5, यहाँ क्या रह गया? जब एक बोरो चला गया तो 7 रह गया, और 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे? ऊपर से ब्रिंग डाउन करेंगे, ये 0 एक उतार ले, जिसे बोलते हैं ब्रिंग डाउन 0। अब 45 का हमें डिवाइड करना है किसमें? 350 में। तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा। देखो 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28 और 3 31 आ गया, है ना? दोबारा चेक कर लो, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28 और 3 31। फिर सब्ट्रैक्ट करें, बोरो लिया, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 5, 4 में से 1 गया 3, फिर ब्रिंग डाउन 0, तो अभी आया था 7 टाइम्स गया था 315, बचा कितना? 35। अब हुआ क्या? कुछ जो दवाई थी, कुछ वेट रह गया, कितना रह गया? वो 35 केजी रह गया। तो इसे छोड़ देंगे। हमें तो पूछा कि वैन में कितने बॉक्स आएंगे। मैक्सिमम वेट वो 800 केजी ले जा सकती है, लेकिन कम तो कितना भी ले सकते आप? 800 केजी तो कैपेसिटी, आप 10 केजी भी ले सकते हैं, 80 केजी भी ले सकते हैं, 100 भी, 500 भी, लेकिन 800 केजी से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो वो टोटल हमने बॉक्स रखे हैं, तो बॉक्स कितने आए? 177, जिनका वेट कितना रहा? 35 कम कर दो 8000 में से, उतना वेट ले गया। तो रिमेनिंग वेट अगर पूछता कि कितना वेट रह गया, तो 35 केजी वेट बॉक्स का रह गया, इतनी मेडिसिन नहीं गई, है ना? तो कुल कितनी, हमें तो पूछा था कुल कितने बॉक्स गए, तो 177। तो ये आई गया नंबर ऑफ बॉक्स कैन बी लोडेड इन वैन 177। नीचे एक अलग से स्टेटमेंट लिख दो, लिखना चाहते हैं आप, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज 177 बॉक्सेस। और ओके, नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Question 11 is the distance between the school and the house of a student house is 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये बच्चे का घर है ना, और ये बच्चे का स्कूल है। यहाँ से बच्चा जो स्टूडेंट्स है अपने स्कूल गया, जिसकी डिस्टेंस बनानी मैं समझाने को बता रहा हूँ, जिसकी डिस्टेंस दे रखी है हमें 1 किलोमीटर 875 मीटर, है ना। अब दोबारा सवाल पढ़ रहा हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये देखिए, एवरी डे सी वॉक, कोई गर्ल्स स्टूडेंट्स है, बोथ वे, जाहिर सी बात है बोथ वे ही हो गए, स्कूल जाएगी तो लौट के स्कूल से आएगी भी, है ना, बात क्लियर ना। तो एक दिन में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक गई और फिर यहाँ से यहाँ तक लौट के छुट्टी के बाद अपने घर आ गई। तो 1 किलोमीटर 875 प्लस 1 किलोमीटर 875 या 2 से मल्टीपल कर दें, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल करूँ, मान लो कोई आपका घर से आपका स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, तो आप कुल कितनी डिस्टेंस करोगे, घर से जाओगे स्कूल 3 किलोमीटर, फिर वापस आओगे 3 किलोमीटर, तो कुल डिस्टेंस 3 + 3 6 किलोमीटर करे, या 2 × 3 कर दो, एक ही बात होती है
2 से मल्टीपल कर दो उसमें तो आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब जरा आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाई हर इन 6 डे। तो हमें बताना है 6 डे में उसने कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो बहुत सिंपल है, चलो अब लिखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस कितना 1 किलोमीटर 870, अच्छा नहीं दिख रहा, मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.875 किलोमीटर। अब एक दिन में स्टूडेंट्स द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर होगी, इतना जाना इतना ही आना, यानी कि इसमें 2 से मल्टीपल कर दें। जैसे बताया था 3 किलोमीटर जा रही है, 3 किलोमीटर लौट के आ रही है, तो 2 × 3 6 या 3 + 3 ये प्लस ये कैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं मल्टीपल करके कर रहा हूं। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाई स्टूडेंट इन 1 डे, टोटल डिस्टेंस कवर बाई स्टूडेंट इन 1 डे कितनी होगी, 2 × 1.875 किलोमीटर। 2 का मल्टीपल क्यों करा समझ में आ गया, इतना गया इतना ही लौट के आया। करें देखिए क्या आता है। 2 5 = 10 कैरी 1, 2 7 = 14 और कैरी का 1 था तो 14 और 1 15 अगेन कैरी 1, 2 8 = 16 और 1 17 फिर कैरी 1, 2 1 = 2 और 1 3 और 1 2 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल। तो जो भी स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स स्टूडेंट है कोई, है ना, इतने किलोमीटर 3.750 किलोमीटर पर डे डिस्टेंस कवर कर रही है। पूछा क्या इसमें, 6 डे में। तो अब समझ में आ गया, एक दिन में कुल डिस्टेंस इतनी, तो 6 डे में बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 6 से मल्टीपल, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाई स्टूडेंट इन 6 डे, थोड़ा सा छोटा कर दो, ओके। अगर 1 वीक लिख रहा होता तब भी हमें 6 ही करना, क्योंकि संडे को स्कूल बंद रहता है ना। ये मत करना कि लॉकडाउन था तो हमने 0 कर दिया, एक भी दिन नहीं गए, ओके। 1 वीक का मतलब 1 वीक हो सकता है, इसमें 6 हिसाब से लिखा है। इस क्वेश्चन को जब हम एग्जाम में देता हूँ 1 वीक्स लिख देते हैं, तो कुछ बच्चे 7 से मल्टीपल करते हैं। बात क्या हो रही है स्कूल की। स्कूल आपको पता ही है, अंडरस्टूड है 1 वीक में कितना चलता है। बहुत से बड़े शहरों में 5 डे वीक भी होता है, तो उस कंडीशन में देगा कि 5 डे वीक। केवल अगर 1 वीक लिख रहा है तो 6 का मल्टीपल करेंगे, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाई स्टूडेंट इन 1 वीक या 6 डेज, इसमें 6 लिखा हो तो 6 लिखा, 6 से और मल्टीपल कर दें, बस आंसर आ जाएगा इतने किलोमीटर। चलिए करते हैं 6 से मल्टीपल। 6 × 0 0, 6 5 = 30 कैरी 3, 6 7 = 42 और 3 45। अब कैरी कितना आ गया 4, 6 3 = 18, 18 और 4 22 और 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर आ गया 22.5 किलोमीटर, यानी कि 22 किलोमीटर 500 मीटर। ओके, मुझे उम्मीद है मैंने बड़े आराम से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा दूसरे मेथड से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस वीडियो आल्सो, क्वेश्चन नंबर 12, and the question 12 is a vessel has 4 लीटर and 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। दही है उसके पास एक वेजल्स में 4.5 लीटर। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। मतलब क्या, हमारे पास एक गिलास है जिसकी कैपेसिटी दे रखी है 25 मिलीलीटर, टोटल कर्ड्स है, चलो पहले लेते हैं टोटल कर्ड्स। लीटर 500 मिलीलीटर, इसमें 1-2 लाइन छोड़ दे रहा हूं मैं और नीचे लिख रहा हूं कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास, गिलास ही थे हाँ।
कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास, ये हमें देखिए 25 मिलीलीटर। चलिए आपको कोल्ड ड्रिंक से समझाता हूँ। कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं आप लोग, है ना, कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है आप लोगों को, कोल्ड ड्रिंक समझाते हैं। ओके, देखो हमारे पास 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है, बोतल है ना, मैं तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है, आपने खरीदी और आपके पास छोटे छोटे ग्लास हैं जिसकी कैपेसिटी दे रखी है 100 ml। तो ऐसे कितने गिलास भर सकते हैं? तो 2 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000, तो 2 लीटर इक्वल टू हो गया 2000 ml। अब ये एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? 100 ml। तो क्या करेंगे, टोटल जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास गिलास है उसकी कैपेसिटी। 100 ml था तो 100 से 20 कैंसिल हो, कितना बचा? 20। तो इतने गिलास फिल होंगे। अब तो आपको समझ में आ गया। एक बर्तन में हमारे पास कुल 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है जिसको हमें ग्लास में भरना है और ईच ग्लास की कैपेसिटी 25 ml है। तो नंबर ऑफ ग्लास कितने फिल होंगे? टोटल इसमें डिवाइड कर दे 25। यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ लीटर मिलीलीटर दोनों, तो पहले हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दें। तो ये हो गया 4 लीटर होता है 4000 मिलीलीटर और 500 ये है, तो 4500 मिलीलीटर। तब तो समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ ग्लासेस हाउ मैनी ग्लासेस कैन इट बी फिल्ड? ओके, तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, कितना टोटल कर्ड्स कितना है ये। अब एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? 25। तो डिवाइड कर दें, है ना, बस ये आंसर आएगा। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 2 0, फिर 5 से 5 बन जा 18, 5 जा 90 होता है 0। तो कितना आ गया? 180 ग्लासेस। तो उतने कर्ड से हम 180 ग्लास फिल कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे इसके आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।